पंडित जी ने एक पद्मावत में कविता बना रखी है जी। उसमें यूं बता रखा है कि दो चीज बता रखी, बुद्धि और ज्ञान और ईश्वर की माया। हाँ जी। तीसरी जी। कि शरीर में इस जीव के कल्याण के लिए ये तीनों चीज काम करते हैं। बुद्धि तो ज्ञान को ग्रहण करती है और माया दोनों काम करती है जी। इसको अविद्या बन करके, प्रकृति बन करके तो इसको भ्रमित करती है और जब यो इसका त्याग कर देता है, संसार के विषय वासनाओं का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का दमन कर देता है जी। मन और इंद्रियों को रोक लेता है, उस वक्त जो है ना यह माया ही इसका सहयोग करती है जी। और इसको अपने परमपिता परमात्मा से मिला देती है, क्योंकि माया ईश्वर की शक्ति है। माया जब कहलाती है जब कुछ का कुछ दिखावा जीव को, और योग माया जब कहलाती है जब सारी इच्छाओं का दमन कर दे योग साधन में आ जाए और शक्ति स्वरूप परमात्मा के साथ, परमात्मा के हृदय पक्ष स्थल पर वास करने वाली उस वक्त जो है ना महा माया कहलाती है जी। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी ने जो है ना इसका वर्णन कर रखा बहुत अच्छे ढंग से जी। माया और ज्ञान का और बुद्धि का वर्णन है आड़े दो। इस कविता में दो का वर्णन है, माया का, परमात्मा की माया क्या करती है और बुद्धि क्या करती है जी। ये समझ ले भाई अच्छी जी। तला जनाने न्यारे आड़ी। देख जनानी कोई भी हो, रानी हो या कोई नवाब की हो या कोई बड़े सेठ की हो, सेठानी कोई भी हो, लेकिन वह अकेली का तला नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सहेली साथन जरूर पाओगे। हाँ जी। लेकिन ज्ञान रूपी तालाब में केवल एकली बुद्धि ही स्नान कर सकती है और कोई साथी नहीं जी। और पंडित जी ने इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। ये सोचा जब मैं जागू हमारी एक मन जोत कलाश है और मैं सो जा जब ये जागे हमारी सबकी एक सलाश। पंडित जी ने कोई बात छुपा के नहीं रखी, सबका खुलासा कर रखी, किते का किते, किसे का किते, किसे का किते। तला जनाने न्यारे आड़ी और मृगा जिसे लंगारे आड़ी और साहूकार गुजारे आड़ी जी, यानी अपनी तरफ से उसको साहूकार मानते हैं वो जगत सेठ माना जाता है जो बदले में कुछ ना लेकर के और केवल अपने दोहरे ते देता रहे, कल्याण करता रहे जी, वो वस्तु दे जिससे वो सुखी सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, निर्भय हो जाए जी। तो बुद्धि जो है ना वो ज्ञान देती है जीव को कि उसका जीवपना भी खत्म और इसका शरीरपना भी खत्म और इसका ईश्वरपना भी खत्म और इसका आत्मापना भी खत्म, परमात्मा में लीन हो जाता है जी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो ज्ञान देती है और बदले में कुछ नहीं लेती। पंडित जी ने ताराचंद का खिस्सा में जो नाम धर रखे ना वो गजब के धर रखे, सोच समझ करके बहुत उच्च कोटि के विचार से। ताराचंद जीव को, हाँ जी, जैसे आकाश में तारा ऐसे जीव है ईश्वर से अलग होकर के छिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे तारा आकाश से छिन्न भिन्न होकर,
और उसके घरवाली, जीव के घरवाली से बुद्धि दया होती, यानी बदले में कुछ नहीं लेती, जीव पर दया करती। जीव से इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन इसकी संगनी बन करके और इसका कल्याण करती। और इस संगनी का पुत्र होया, बुद्धि का पुत्र होगा ज्ञान रूपी चंद्रगुप्त। हाँ जी। यानी चंद्रमा ने प्रकाश और गुप्त माने भीतर का प्रकाश, बाहर का नहीं, भीतर का गुप्त प्रकाश, चंद्रगुप्त। पंडित जी ने बहुत सोच समझ कर नाम रखी। और उस चंद्रगुप्त की मालिक घराड़ी, यानी धर्म की, ज्ञान के घरवाली, दया है वो धर्ममाल की, धर्म माल की, यानी धर्म की मालिक जी। जो मुख्य मनुष्य का धर्म है, जीव का धर्म है, उस धर्म का पालन करने के लिए जो है ना ये इकट्ठे होते हैं चारों पक्ष जी। इसी प्रकार आड़ बताता इस कविता में पंडित जी कि साहूकार भी है वह। साहूकार उसे कहते हैं जो लुटा दे और घटे नहीं जी, सापड़े नहीं जिसका, उसको साहूकार मानते हैं। जिसका सापड़ जाए उसको साहूकार नहीं माना करते। ऐसा लेख है शास्त्रकारों जी और विद्वान पुरुषों का। तलाज नाने न्यारे आड़ी और मिर्गा जिसे लंगारे आड़ी। क्योंकि पंडित जी ने बता रखा है मारे एक सखी संग सरसोदासी जब पद्मावत पद पाया। पद्मावत नाम बुद्धि का जी। आत्मा को हो, बुद्धि को हो, एक का बात कोई दो बात। तलाज नाने न्यारे आड़ी और मिर्गा जिसे लंगारे आड़ी और साहूकार गुजारे आड़ी। या कौन लोग आई से यो तो प्रश्न है, ये उसका उत्तर दे जी। भाई बहस है धन माया की लोट और कदे कोई मारा जाना बिन खोट। जी। भाई जो इस संसार से संबंध जोड़ लेता है, इस संसार को जो समझ नहीं पाता कि यो परमात्मा की रचना, परमात्मा की माया है कुछ भी नहीं। ज्ञान में ऐसा बताते हैं ज्ञानी लोग, विद्वान पुरुष और शास्त्रकार कि सबका सब कल्पित है, असलियत नहीं है जी, आरोप कर रखे। जैसे इसका नाम चारपाई खाट, लेकिन खाटपना और चारपाईपना इसमें कुछ भी नहीं, केवल बाण और काट है। हाँ, चार पावेर बाई काट। हाँ जी। खाटपना इसमें कुछ भी नहीं। इसी प्रकार ना जीव है, ना शरीर है जी, ना ये कर्म है, कुछ भी नहीं है। हाँ। ज्ञान में कुछ कर्म नहीं है जी, ज्ञान में केवल जीरो है, शून्य है। शून्य शकर की शून्य सलाह पर, गगन शकर की शून्य सलाह पर आसन अचल जमाया। सोई सतगुरु मोह भाया जिसने भोग में योग दिखाया। ऐसा बताते हैं, यानी शून्य है, वहां कुछ भी कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म दूसरे के लिए है। कर्म जब दो हो जाएंगे जब कर्म होगा। मैं अपने लिए कर्म करूंगा और लेकिन जब मैं रह जाऊंगा तो कोई कर्म दूसरा रहेगा नहीं। द्वैत में कर्म है, ठीक है। और अज्ञान में द्वैत है, ज्ञान में द्वैत समाप्त हो जाता है। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना और यूं समझना चाहिए कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, इस माया का खेल दर्शाना चाहते हैं। बहस है धन माया की लोट। यह परमात्मा की जो माया है, जो प्रकृति है, दोनों तरह की, यह इस जीव के कल्याण खातिर है, ना कि इसके नाश करने खातिर। ठीक है। इसको तिरके, इसको
जाद यानी यथार्थ इस्तेमाल करके और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह माया रची गई थी। इसको आनंदमय करने के लिए यह माया रची गई थी, ना कि इसको क्लेशमय करने के लिए। जी जी जी। बैस धन माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट, और या चल से चोट गवारा खातर। भाई ये विद्वानों में खासियत होती है कि गवार कहकर सुतरा कर दिया। नहीं तो गवार को मूर्ख कह देता, पागल कह देता। तो बहस धन माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट, और या चल से चोट गवारा खातर जी। और सत है बीच बेचारा खातर। जो विचारशील है, जो इसको जान ले में सदगुरुओं के द्वारा या माया क्या चीज है, या रचना किसने रची और क्या है, या और किस लिए है, या ज्ञान विज्ञान तर्पते आत्मा। यो विज्ञान या जितनी प्रकृति है, जितनी भी भगवान की माया है, यो विज्ञान है और ज्ञान अपने स्वरूप का जी। जब दोनों को जान लेगा, जब तर्पत हो जाएगा, तो आड़ पंडित जी ने खोल कर बता रखा है कि सत है बीच बेचारा खातर, और भाई मर्जी ले बीमारा खातर। मर्जीले बीमार उनको कहते हैं जो इस संसार से उपराम होकर के, उपरति प्राप्त करके और तितिक्षा के द्वारा और समाधान करने के लिए विहित कर्म करते हैं और यज्ञ करते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जी। यानी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त। सत है बीच बेचारा खातर, और मर्जी ले बेमारा खातर। देखिए खास दवाई, यानी कल्याण जो चाहते इसी के द्वारा कल्याण होगा। ठीक बात। नहीं तो कल्याण नाम की चीज को, क्योंकि इसी के द्वारा बंधा हुआ है और इससे ही खुल का अपने स्वरूप में लीन होगा। ठीक है, इसलिए जो सुना यह दवाई है। और फिर दूसरी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई समझदार क्या देखते हैं और मूर्ख क्या देखते हैं। समझदार तो यूं देखते हैं, देख गोरी धन तारा हाल, और बदल गए मुझ बंदे के ख्याल। इस संसार को दुखी देख करके, इस संसार की तड़फना को जान करके, इस संसार के बुरे हाल को, बीमारियों को देखते हुए किसी प्रकार भी निरोगता नहीं, किसी प्रकार भी एक सेकंड का चैन नहीं, उसको जान करके गुरुओं के द्वारा। और आड़ पंडित जी बताता, देख गोरी धन थारा हाल, और बदल गए मुझ बंदे के ख्याल जी। कितनी मस्त दिखाते, कितनी मस्त संसार को लगती है। पंडित जी ने दोनों बात गजब की बता रखी। चाल चाल मखना गद केसी, देख गोरी धन थारा हाल, और बदल गए मुझ बंदे के ख्याल। और चाल चाल मखना गद केसी, और कई कई झलक मोर धज केसी। और असलियत के लिए क्या है, उस गगन मंडल में सूरज केसी, तेरी कला सवाई। यानी जो समझ के द्वारा जान लेते हैं, वो सूरज की तरह इस माया को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मान लेते जी। वो जान लेते हैं कि इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बता रखा है, ध्यान सच्चे ईश्वर का धरियो। भाई इस तीसरी कली में यूं बता रखा है, प्रश्न कराया भाई फिर क्या होगा अगर इस माया को जान ले, परमात्मा से मिलाने वाली है, तो फिर क्या करे। आड़ बताता क्या करेगा जी। ध्यान सच्चे ईश्वर का धरियो, फिर बेशक निर्भय होकर फिरियो।
दया करियो प्रभु छाया धारण की, और बे माता भी मंजल हारण की। यानी तेरे जो न्यू कहे हमारी बे माता ने लिख दी है वो अटल है, और बे माता भी न्यू कहे थक जाएगी पाछे में रह जाएगी। बे माता भी मंजल हारण की और आगे और नक्शा तारण की। यानी शरीर की रचना करने के लिए मटीरियल ही खत्म हो जाएगा। पंडित जी का इशारा है जी। आगे और नक्शा तारण की, देखिए ना रोशनाई से, रोशनाई हुआ करती स्याही जी, के नक्शा बनाने के लिए स्याही खत्म हो जाएगी जी, बे माता भी थक जाएगी। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने यूं बताया भाई, यानी यूं बता रखा है कि कितनी सुहावनी है यार, लेकिन उनको इसके स्वरूप का ज्ञान होता है जी, जो परमात्मा के समान गुरु को मान लेते, जो परमात्मा के समान गुरु को दर्जा देते हैं, जो गुरु की शरण में चले जाते हैं, जो सब कम गुरु का अर्पण कर देते हैं, उनको गुरु इस माया का स्वरूप जता देते हैं। कह लक्ष्मी चंद के खता कवि की, और शोभ्या वर्णो रवि शशि की, और उमर छवि की, शोभ्या वर्णो शशि रवि की जी, और उमर छवि की 16 बरस की जी, और दिल में चिंता लगी दरस की, और तलाक ऊपर जोट हरस की। यानी समझ ले वो अच्छी तरह से, अकेली नहीं है यार, जोड़ा है। तलाक ऊपर जोट अरस की, अरस माउन अरस, तलाक ऊपर जोट अरस की जी, भाई कितना आइस है, कितना आइस है जी, कौन लोग आइस। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वो कविता बना रखी है जिनको कहन में ही मुग्ध हो जाए आदमी। हाँ जी, आनंद आता, बड़े वो बातें हैं जो कहन में भी बच्चों तो रस टपके, और समझन में तो कहना है क्या। हाँ जी, लेकिन भाई समझ में सबके बस की नहीं।